अब यहां पर है फ्यू स्टेप्स बिफोर स्टार्टिंग एन इंडस्ट्री। आप किसी इंडस्ट्री को स्टार्ट करोगे उससे पहले आप कौन से स्टेप्स लेने वाले हो? ये बहुत आसान सी बात है, बहुत इजी सा मुद्दा है। एक बार आप सुनोगे या फिर आपको ये भी लगने वाला है कि ये पढ़ने वाली बात ही नहीं है कुछ, है ना? तो आइए चेक करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। एक एंटरप्राइज या किसी इंडस्ट्री को स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उन्हीं कुछ स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करो। प्रोजेक्ट क्या होता है ये तो आपको मालूम है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मैंने आपको बताया था, वहां से भी आप चीजों को इजीली समझ सकते हो। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है सबसे पहले तो ये सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना? कर लिए प्रोजेक्ट सेलेक्ट। अब आइए, अब सिलेक्शन ऑफ बिजनेस साइट, आप कौन से साइट पे बिजनेस करोगे उसके बाद ये सेलेक्ट करो। अब इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि बिजनेस साइट सिलेक्शन के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, आप ये ध्यान दीजिए कि जिस बिजनेस साइट को आप सेलेक्ट कर रहे हो, सबसे पहले तो जिस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हो वो आपके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, है ना? इसके लिए आप पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लो, प्रोजेक्ट अप्रेजल कर लो, उसके बाद प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करो, ठीक है ना? मतलब कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि हमने इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, इससे हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तुम प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कर लो। जब प्रोजेक्ट का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना, तो फिर साइट का ध्यान रखो। अब साइट, कौन सा साइट, मतलब जहां पर आपका बिजनेस स्टार्ट होना है। अब एक बात बता रहा हूं, देखो, साइट को ध्यान में रखने से पहले बहुत सारी चीजों को देखना होता है। ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? मतलब कि आप अपने कच्चा माल को लाने के लिए कोई ट्रक से ला रहे हो, आप पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे हो, वो साइट किसी काम का नहीं है आपके लिए, है ना? इसके अलावा वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? तो साइट तय कर लीजिए, फिर सरकार की ओर से कहीं दिक्कत ना आ जाए आपको, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया अलग अलग होता है। सभी पॉइंट पे आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते जहां से पॉल्यूशन की दिक्कत हो, पॉल्यूशन की वजह से। तो फिर साइट सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आइए, नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर देख लो। साइट तय कर लिए, अब कैपिटल स्ट्रक्चर बना लो। मतलब कि आपको जितने पैसे की नीड है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये है, शॉर्ट में बताऊं, वैसे ये बीकॉम पार्ट 3 का मुद्दा होता है, लेकिन फिर भी आप समझ लें कि आपको जितने कैपिटल की नीड है पहले वो देख लीजिए। अब उसमें ये चेक करो कि उसमें इक्विटी शेयर कितना होगा, प्रीफरेंस शेयर कितना होगा, डिबेंचर कितना होगा, पैसा कहां से लेकर आओगे, इससे रिलेटेड पॉइंट को फिर अगले स्टेप में चेक कर लो। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड टेक्निकल नो हाउ। अब जिस चीज को तुम स्टार्ट करना चाहते हो उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। बड़ा इजी सा एग्जांपल मैं बच्चों को देता हूं कि अगर तुम शुगर फैक्ट्री लगाना चाहते हो, चीनी मिल का बनाना चाहते हो, मैं वैसे ही एग्जांपल देता हूं नॉर्मली, जिससे आपको इजीली बातें समझ में आ जाए, है ना? तो अब अगर चीनी का उद्योग लगाना चाहते हो उसके लिए शुगर केन, गन्ना चाहिए। अब अगर गन्ना ही नहीं है जिस एरिया में, दूर दूर तक 500 किलोमीटर तक जब गन्ना ही नहीं है, तो आप वहां पर क्या आप चीनी की फैक्ट्री लगाओगे? या कलमंदी है क्या? नहीं। 500 किलोमीटर दूर से आप गन्ना लाकर आप गन्ना यहाँ पे शुगर बनाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उस गन्ने का इतना ज्यादा आएगा कि बहुत महंगी चीनी बनाओगे, उसको कोई खरीदेगा भी नहीं बहुत महंगे प्राइस पे। आप ऐसे एरिया में सीमेंट फैक्ट्री लगा रहे हो जहां पर दूर दूर तक पहाड़ी नहीं है, तो मैक्सिमम सीमेंट की फैक्ट्रीज कहां पे लगती है? जैसे राजस्थान में बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रीज है ना? क्यों? क्योंकि वहां पे पथरीला इलाका है। तो साइट भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से तय करिए, फिर आप अरेंजमेंट कीजिए रॉ मटेरियल का और टेक्नोलॉजी का भी आप प्रबंध कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल्स एंड लाइसेंस। अब कोई सी भी काम को जब आप करोगे ना, नॉर्मली एक क्लास चलाने के लिए ना सरकार कहती है कि भैया हमसे लाइसेंस लो, अप्रूवल लो पहले। तो जो भी सरकारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के ऑब्लिगेशंस हैं, उसको आप फुलफिल कीजिए। आप निश्चित तौर पर अगर आप इस चीज को नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। तो लीगली जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है उसे आप फुलफिल कीजिए, मतलब नेसेसरी अप्रूवल एंड लाइसेंस लीजिए, परमिशन ऑफ यूटिलिटीज, सुविधाओं की अनुमति लीजिए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये 6 स्टेप्स अगर आप दिखा देते हैं किसी भी न्यू इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री को लगाने से पहले के, तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन आंसर आपका तैयार हो जाएगा और इसे बहुत इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब एग्जाम में आप क्या लिखोगे, जैसे
सिलेक्शन ऑफ बिजनेस साइड, तो आप लिखोगे कि हमें किसी भी न्यू इंडस्ट्री के लिए हमें जो कुछ स्टेप्स जिसका ध्यान रखना चाहिए वो ये है, उसमें से एक ये है कि हमें साइट का चुनाव ढंग से कर लेना चाहिए, मतलब व्यापार स्थल का सही से चयन करना चाहिए। ऐसा व्यापार स्थल चुनना चाहिए जहां पर सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हो, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत ना हो, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम ना हो। इसी चीज को अपने अंदाज में, घरेलू अंदाज में लिख देंगे तो बहुत आसान आपका आंसर बन जाएगा। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। खुश रहे, मुस्कुराते रहे, बेस्ट ऑफ लक।